अगेन वी हैव थ्री टर्म्स फॉर फैक्टराइजेशन। यहां हमेशा की तरह पहले चेक करेंगे क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मगर उससे पहले पहले ही चेक कर लें कि इसको फर्स्ट टर्म उसको थर्ड टर्म कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते। तो अभी आप z की पावर्स को चेक कर लें चाहे तो। सबसे पहले z की पावर क्या है, 8 है। उसके बाद z की पावर क्या है, 4 है। उसके बाद z की पावर क्या है, z नहीं मतलब 0 है। 8 4 0 क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तरतीब में। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है इसको फर्स्ट टर्म कहने में और इसको थर्ड टर्म कहने में, वरना यहां तो तीनों ही टर्म्स होल स्क्वायर में लिखी जा सकती हैं। तो कोई ये सोच सकता है एक काम करते हैं Z4 को आखिर में ले जाते हैं, कोई सोच सकता है, मगर उससे तरतीब बिगड़ जाएगी। तो हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को चेक करना है और वो पावर के एतबार से तरतीब में होना चाहिए। तो सबसे पहले पावर 8, फिर पावर 4 और फिर पावर 0, यानी कि Z नहीं है। जब हम ये जान गए कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम फौरन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। ठीक, अब यहां पर Z8 को आप क्या लिखेंगे होल स्क्वायर में, z की पावर 4 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, फिर Z4 यहां से देखकर यहां और 1 यहां से देखकर यहां, ये बीच में 2ab भी आ गया। अब आप चेक करें क्या मिडिल टर्म बैलेंस है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर z की पावर 4 है और यहां 2z की पावर 4 है, तो एक z की पावर 4 यहां पर इजाफी है। बैलेंस करने के लिए एक z की पावर 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आखिर में हम लिख देंगे माइनस z की पावर 4। अब यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसे बंद कर देते हैं इन तीन टर्म्स को। तो a यहां z की पावर 4 है और b यहां क्या है 1 है, और माइनस साइन के बाद लग गया तो z की पावर 4 को भी हम क्या लिख देते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर। अब दो होल स्क्वायर आ गए हैं, दरमियान में माइनस साइन है, यानी कि अब ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां हो जाएगा Z4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर और Z4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इससे पहले कि हम इन ब्रैकेट्स को चेक करें कि कौन सा ब्रैकेट आगे फैक्टराइज हो सकता है कौन सा नहीं, पहले तरतीब में लिखना है, तरतीब बनानी है। तो सबसे पहले z की पावर 4, फिर z की पावर 2 और फिर z की पावर 0, यानी कि z गायब है, 1 आ गया है। यहां पर भी पहले z की पावर 4 फिर z की पावर 2 वाली टर्म यानी कि माइनस जेड स्क्वायर और आखिर में प्लस 1। अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्रैकेट मजीद आगे फैक्टराइज हो सकता है। तो पहली शर्त, क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या वेरिएबल की जो पावर है वो 4 के टेबल में आने वाली पावर है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल पावर भी 4 के टेबल में आएगी। और क्या तमाम टर्म पॉजिटिव है, तमाम टर्म पॉजिटिव भी हैं। इसका मतलब है ये तो आगे होगा फैक्टराइज, यहां इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो दोनों पहली तो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। परफेक्ट स्क्वायर भी फर्स्ट और थर्ड टर्म, पावर 4 में भी आ रही है, मतलब टेबल 4 में भी पावर आ रही है, मगर मिडिल टर्म माइनस में आ गई है, सबको प्लस में होना चाहिए था। तो यहां पर इस वाले को मजीद फैक्टराइज करते हैं और यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। तो a का मतलब z स्क्वायर का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर यहां से दिखकर यहां और 1 यहां से दिखकर यहां आ गया, ये बन गया 2z स्क्वायर। मगर ऊपर जो हम जहां से हमने शुरुआत की थी वहां तक सिर्फ एक z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर में से अगर हम एक z स्क्वायर माइनस कर दें तो 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर वापस क्या आ गया 1z स्क्वायर। तो यूं ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से बैलेंस हो गया है। आगे ये इसका कुछ नहीं हो सकता था, तो इसको ऐसे लिख दिया Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। अब यहां a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म a होती है, आखिरी होल स्क्वायर के अंदर मौजूद टर्म b होती है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और माइनस साइन के बाद ये जो z स्क्वायर है इसको भी आप क्या लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर। और अब ये वाला ब्रैकेट कॉपी पेस्ट। अब आप देख सकते हैं फिर दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो दोनों अंदर मौजूद टर्म्स को प्लस और माइनस करके लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z, और ये ऐसी कॉपी पेस्ट। आखिरी स्टेप अरेंज कर लें। फर्स्ट टर्म है जेड स्क्वायर, सेकेंड टर्म है z, थर्ड टर्म है 1। फर्स्ट टर्म है z स्क्वायर, सेकेंड टर्म है z और थर्ड टर्म है प्लस 1, और ये एज इट इज।
जी क्लास, अब एक बार फिर दो टर्म्स पर हम वापस आ गए हैं फैक्टराइज करते करते। हमने 3 टर्म की फैक्टराइजेशन की, हमने 4 टर्म की फैक्टराइजेशन की, और अब मासूम सी 2 टर्म्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह, क्या दोनों टर्म में कुछ कॉमन है? नहीं। क्या दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? क्या इनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर में लिखने का अभी कोई फायदा होगा नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर दो होल स्क्वायर के दरमियान में माइनस साइन होता तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते और होल स्क्वायर के अंदर मौजूद टर्म्स को प्लस और माइनस करके लिखते। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो गया? यहां बीच में माइनस नहीं, काश यहां माइनस होता भी मसला ये हो जाता। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखते 2y का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर करके जवाब दे देते। अब क्या करें? तो देख लें, हमने हर तरह से चेक किया। हमने चेक किया कि कुछ कॉमन आ रहा है, पता चला नहीं आ रहा। हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर तो है, होल स्क्वायर में तो लिख सकते हैं, मगर दरमियान में क्या है? प्लस है, माइनस नहीं है। तो अब बावजूद इसके कि ये दो टर्म्स हैं, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम यहां पर भी जबरदस्ती ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू फैक्टराइज सच टर्म्स। ठीक, अब होगा क्या? ये फर्स्ट टर्म है हमारे लिए, और ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है, क्योंकि आपको पता है पहला होल स्क्वायर इससे बनेगा और आखिरी होल स्क्वायर 4/4 से बनेगा। तो x4 को आप क्या लिखेंगे? इधर एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? 2y स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है, y4 की जगह y स्क्वायर आ गया। यहां से एक्स स्क्वायर यहां आ गया, और यहां से 2y स्क्वायर यहां आ गया। मगर जबरदस्ती फॉर्मूला बनाने के चक्कर में मामला डिसबैलेंस हो गया। यहां बीच में हमारे पास क्या टर्म आ गई है? 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि इधर नहीं थी। तो ये पूरी की पूरी मिडिल टर्म यहां एडिशनल है, ये पूरी की पूरी मिडिल टर्म यहां पर क्या है? इजाफी है। तो बैलेंस करने के लिए इस पूरी की पूरी मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। पहले तो हम फर्क देखकर माइनस करते थे ना, अब तो ऊपर मिडिल टर्म ही नहीं है, यानी कि पूरी मिडिल टर्म एक्स्ट्रा है। तो इस पूरी मिडिल टर्म को निकाल बाहर करें, और मैथ्स में निकाल बाहर करने को क्या कहते हैं? माइनस करना। तो यहां पर हम आगे लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट और लॉजिक से कैंसिल हो रहा है यहां, और सिर्फ यही दो टर्म बच जाती है जिसके बराबर है। इसका मतलब है इस बार इन दो टर्म्स को इन 4 टर्म्स ने क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। और जब बैलेंस कर दिया है तब आप बेफिक्र होकर इन 3 टर्म्स पर फॉर्मूला बंद कर सकते हैं। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कहां से मिलेगा? पहले होल स्क्वायर से, पहले होल स्क्वायर के अंदर से। बी कहां से मिलेगा? इस होल स्क्वायर के अंदर से। और माइनस साइन के बाद लग गया तो क्या इसको भी आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर रूट 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब मुबारक को दो ऐसे होल स्क्वायर आ गए जिनके दरमियान में क्या है? माइनस साइन है। तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब तरतीब में लिख लेते हैं। x की पावर 2, x पावर 1 यह है, ये इसके बाद आएगा प्लस 2xy और फिर प्लस 2y स्क्वायर आखिर में, और यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर आखिर में। और क्योंकि यहां पर पावर 4 तो है ही नहीं, तो ये आगे मजीद फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहीं बंद कर देंगे। ये फैक्टराइज हो गया। बिल्कुल ऐसे अब यहां देखिए, यहां पर फिर दो टर्म्स हैं, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 9। तो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन है तो आपको वो सवाल ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा। तो क्योंकि कॉमन आ रहा है इसलिए कॉमन ले लिया। कॉमन हमने लिया और ब्रैकेट में आ गया 9 4 36, x4 z4 एज इट इज, और 9 बाहर सिर्फ क्या रह गया? y4 रह गया। अब यहां 9 तो बाहर एज इट इज, इधर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मगर दरमियान में क्या है? प्लस है। तो यहां पर फौरी तौर पर हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 और x की पावर 2 और z की पावर भी 2, और आखिरी होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा? y की पावर 2। फिर इधर पहले ब्रैकेट से देखकर आप लिख देंगे 2x स्क्वायर z स्क्वायर, और y स्क्वायर यहां से देख के लिख देंगे। अब हमें पता ही जो दो टर्म्स हैं इसके बदले फॉर्मूला बनाने के चक्कर में 3 टर्म्स आ गई हैं, और ये टर्म बिल्कुल एडिशनल है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करें, काउंट करें, ये टोटल है क्या? 2 2 जा 4,
4x² y² z²। आप इसको तरतीब में लिख सकते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है 4x² y² z² इजाफी टर्म आई हुई है, तो इसको आखिर में क्या करना पड़ेगा, माइनस 4x² y² z²। और ये पूरा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में था। अब ये 4 टर्म्स इन 2 टर्म्स को बैलेंस कर चुकी हैं, तो इन 4 टर्म में से शुरू की 3 टर्म तो फॉर्मूला बना रही हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको फॉर्मूले में बंद कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a पहले होल स्क्वायर के अंदर से ले लें 2x² z² और प्लस साइन के बाद b इस होल स्क्वायर में से ले लें, ये y² b है और इसका आ गया स्क्वायर, फिर माइनस साइन के बाद लग गया तो इसको भी होल स्क्वायर में बंद कर दीजिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, x² का स्क्वायर रूट x, y² का स्क्वायर रूट y और z² का स्क्वायर रूट z। अब 2 होल स्क्वायर्स आ गए हैं, ऐसे 2 होल स्क्वायर्स जिनके दरमियान में माइनस साइन है। अब वक्त आ गया कि आप a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो 9 a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2x² z² प्लस y² प्लस 2xyz और 2x² z² प्लस y² माइनस 2xyz। और अब आप अरेंज कर लें क्योंकि आप देख सकते हैं या x to z की पावर्स 2 है तो ऐसी टर्म आनी चाहिए जहां x to z की पावर्स क्या हो, 1 1 हो, तो वो यहां है 2xyz में। तो 9 अंडर ब्रैकेट 2x² z² प्लस 2xyz प्लस y² और बिल्कुल ऐसे यहां पर भी 2x² z² माइनस 2xyz प्लस y² और कोई भी ब्रैकेट मजीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक। जो ये फैक्टराइजेशन भी मुकम्मल हुई। आई होप सो कि आपको अच्छे से सबको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।